अमित शहांचा संसदेतील भाषणाचा व्हिडिओ काँग्रेसकडून ट्विट करण्यात आलाय। आजकाल फॅशन झाली आहे आंबेडकर 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 इतकं देवाचं नाव घेतलं असतं तर 7 जन्म स्वर्ग मिळाला असता असं वक्तव्य करण्यात आल्याचा तो व्हिडिओ आहे। मात्र या व्हिडिओवरून सध्या काँग्रेस आणि भाजपमध्ये खडाजंगी सुरू आहे। हा व्हिडिओ अर्धवट पोस्ट करण्यात आला असा दावा भाजपचा आहे। अभी एक फैशन हो गया है, आंबेडकर 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 आंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। काँग्रेसच्या ट्विटर हँडलवर पोस्ट केलेल्या अमित शाह यांच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावरील प्रतिक्रियेला भाजपच्या ट्विटर हँडलवरून उत्तर देण्यात आलेले आहे। काँग्रेसकडून अमित शहांचा अर्धवट व्हिडिओ पोस्ट केल्याचा भाजपनं दावा केलाय। खुलासा करत पूर्ण व्हिडिओ पोस्ट करण्यात आलेला आहे। मान्यवर आंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आंबेडकर और राजाजी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब आंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप आंबेडकर आंबेडकर कर रहे हो। या सगळ्या संदर्भात राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया सुद्धा उमटते, पाहूया। आंबेडकर 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 हे फॅशन नाही, आमच्या मनातला आवाज आहे, मनातला आवाज। जेव्हा अन्याय होतो, जेव्हा अत्याचार होतो, जेव्हा अनाचार होतो, तेव्हा फक्त एकच माणूस ऊर्जा देतो, एकच नारा ऊर्जा देतो, तो म्हणजे जय भीम। त्यामुळे काल जे म्हणण्यात आलं फॅशन आहे, ती फॅशन नाही बाबा। त्या बापाचं नाव घेतल्याशिवाय आम्ही पुढेच जाऊ शकत नाही। प्रत्येक पावलाला त्याचं नाव आमच्या तोंडी आलंच पाहिजे, नाही तर पुढची पिढी आम्हाला कृतज्ञ म्हणेल। आम्हाला कृतज्ञ म्हणून घ्यायचं नाही। ज्या व्यक्तीने त्या ठिकाणी नाव घेतलं त्या संविधानामुळेच त्या ठिकाणी मंत्री झालेले आहेत आणि या लोकांना बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव घ्यायला इतका प्रॉब्लेम काय, इतका द्वेष काय बाबासाहेबांचं नाव घेण्याचं? आणि ह्या सगळ्या बाबी ज्या आहेत तर यांना संविधानामुळे, राज्यघटनेमुळे किती यांच्यावरती परिणाम होत असेल, किती नफरत करत असतील, द्वेष करत असतील। अध्यक्ष महोदय, हा केवळ बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान नाही तर अख्ख्या देशाचा अपमान आहे, संविधानाला मानणारे सगळ्या समाजाचा या ठिकाणी अपमान आहे। आमच्यासाठी ईश्वर सुद्धा ते आहेत आणि परमेश्वर सुद्धा आहे, त्यामुळे असा अपमान आम्ही या ठिकाणी सहन करू शकत नाही। अध्यक्ष महोदय, विचारों के आधार पर आप सरकार चलाएं तो शायद जो है बाबा साहब अम्बेडकर का नारा लगाना, जय भीम का नारा लगाना सफल हो पाएगा। यही वजह थी आज आप इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए या होना नहीं चाहते? नहीं, मैं अपना प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। ये अम्बेडकर आर्मी है, अम्बेडकर आर्मी हमेशा से लड़ती रही। ये तो लोग यहाँ लड़ रहे हैं, हम लोग तो उनके विचारों को लेकर गांव-गांव जाते हैं, जहाँ सामंती लोगों का सामना करना पड़ता है। जहाँ आज भी आपको याद है परभनी में क्या हुआ? मैंने कल भी 0 आवर में डाला था कि परभनी पर चर्चा हो, मैंने परसों भी डाला परभनी में। अब आप इसका एहसास करो इस बयान के बाद कि बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू को छूने पर, उनके संविधान की प्रतिकृति को छेड़खानी करने पर परभनी में इतना बड़ी हिंसा हुई, इतना बड़ा जो है विरोध हुआ और पुलिस की लाठियों से एक नौजवान की जो लॉ की पढ़ाई की थी जिसने, उसकी जान चली गई।
संतोष सूर्यवंशी, सोमनाथ सूर्यवंशी, आप ये महसूस करके देखिए कि जब हम बाबा साहब के संविधान की प्रतिकृति को नहीं छूने देते, उसका अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकते, और बाबा साहब के स्टैचू का अपमान बर्दाश्त नहीं करते, तो बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त कर लेंगे? मैं आपको स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, बाकी लोगों का विरोध जो है वो राजनीतिक हो सकता है, हमारा विरोध उनके सम्मान के लिए, और अगर उनके अपमान कोई करने का प्रयास करेगा तो हमारे लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। आने वाले समय में संविधान की शक्ति और वोट की शक्ति से अपने ऊपर हुए इस हमले और अपमान का बदला जरूर लेंगे। ये सरकार संविधान के भावना के अनुरूप भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर जी के सपनों को साकार कर रहा हूं। मैं ये 2 दिन से यहां सुन रहा हूं, बहुत से कांग्रेस के लीडर बोलते समय भीमराव अंबेडकर बोलते हैं, BR अंबेडकर बोलते हैं, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा गांधी कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू को पंडित नेहरू कहते हैं, वैसे बाबा साहेब अम्बेडकर जी को बाबा साहेब कहना चाहिए। मेरे सभागृह को विनंती है कि ये लोगों ने दी पदवी है, फिर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम लेते समय बाबा साहब नाम लेने को क्यों कचराते हैं? ये मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।